दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब। आप इस वक्त पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं। दोस्तों, एक साल जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार को हो गया है। भारतीय जनता पार्टी एक साल की कारकर्दगी को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, उमर अब्दुल्ला की सरकार, उसको घेरेगी, जवाब मांगेगी। उधर उमर साहब ये कह रहे हैं कि एक साल काफी नहीं होता वादे निभाने के लिए, 5 साल चाहिए। लेकिन कहते हैं कि वेल बिगन हाफ डन। जहां शुरुआत अच्छी होती है वहां समझो आधा काम हो गया। तो इस लिहाज से उमर अब्दुल्ला साहब का ग्राफ जो है सियासी, वो जरा गिरता नजर आ रहा है। बडगाम में बाई इलेक्शंस हैं और उमर अब्दुल्ला साहब की जो जमात है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसी के एक सांसद आगा सैयद रहउल्ला मेहदी ये कह रहे हैं कि क्या मुंह लेके आवाम के बीच जाऊं। उनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो विश्वासघात लोगों के साथ कर रही है, लोग अल्टरनेटिव तलाश करने की सोच रहे हैं। लोगों को मजबूर कर सकता है विश्वासघात कि वो कोई और अल्टरनेटिव नेशनल कॉन्फ्रेंसिंग की जगह ढूंढे। बहुत बड़ी बात कह दी आगा सैयद रहउल्ला मेहदी साहब ने। अच्छी तरह वो सरकार पे बरसे जो एक साल का काम देखकर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मैडम जी भी उन पे सवाल उठा चुकी हैं, कह चुकी हैं कि बार बार एलजी साहब का नाम लेना कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। और आम जनता भी इस बात को समझती है कि सिवाय पुलिस के एलजी साहब के पास और कुछ भी नहीं है। सारे विभाग आपके पास हैं, आप काम कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे। सवाल उठ रहा है सरकार पर, उमर अब्दुल्ला सरकार पर। और अब बिजली के स्मार्ट मीटर, ये भी एक मुद्दा बन रहा है। आगा सैयद रहउल्ला मेहदी साहब कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला एक मुंह से बात करते हैं, उसी मुंह से मुकर जाते हैं। यानी जिस मुंह से बात करते हैं उसी मुंह से मुकर जाते हैं। बहुत नाराजगी दिखाई है उन्होंने उमर साहब पर। उनका बयान आपके जेरे गौर। इलेक्शन से पहले हम अपनी जो है टोपिया तक लोगों के सामने डाले और लोग इलेक्शन के बाद उन्हीं लोगों से कहे कि मैं किसी के प्रेशर में आने वाला नहीं हूँ, मैं लोगों के प्रेशर में आने वाला नहीं हूँ। तो मैंने इतनी बात जाऊँ कि एक साल पहले हमने आपसे कहा था कि मीटर्स जो है हम दरिया में फेंक देंगे, मीटर आपके साथ ज्यादती है। और एक साल के बाद हमने आपसे वोट लिया और अब हम एक साल के बाद उसी जुबान से ये कहते कि चूंकि मेरे घर में सभी लोग मीटर का इस्तेमाल करते हैं, अब आप भी मीटर का इस्तेमाल करो। ये बात लेके जाऊं मैं लोगों के सामने। आपसे आपकी बातों के बारे में सवाल पूछा जाएगा, आपसे आपके वादों के बारे में सवाल पूछा जाएगा, आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
आप एक ज़ुबान से एक बात और उसी ज़ुबान से दूसरी बात, एक ज़ुबान से आप ये कहे कि 1 साल पहले आप मीटर आपके खिलाफ जुल्म है, आपके खिलाफ लड़ाई है, आप हमें वोट दे दीजिए, हम मीटरों को दरिया में फेंक देंगे। अब आप चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, अब 1 साल के बाद आप ये कहेंगे कि चूंकि मेरे घर में सब मीटर का इस्तेमाल करते हैं, अब आप लोगों को भी मीटर का इस्तेमाल करना चाहिए। मीटर के खिलाफ कोई नहीं है, मगर पहले आप लोगों की इक्तिसादियत को उस सतह पे ले आए। स्मार्ट मीटर लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, और कहीं ऐसा ना हो कि ये स्मार्ट मीटर और मुफ्त बिजली का जो वादा है ये इस सरकार को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं उल्टा ना पड़ जाए। आगा साहब ने कहा कि चुनाव से पहले तो आप कहते थे कि हम जब आएंगे तो इस मीटर को फेंक देंगे, स्मार्ट मीटर को, लेकिन अभी यही स्मार्ट मीटर, इसी को लेके उमर साहब दलीलें दे रहे हैं कि हमारे घर में है, हमारे रिश्तेदारों के घर में है। पहले भी मीटर थे, डिजिटल मीटर, वो भी सरकार ने लगाए थे, और अब स्मार्ट मीटर। क्या डिजिटल मीटर जो पहले लोगों के घरों में थे, क्या वो बेहतर रीडिंग नहीं देते थे? ये सवाल है। तो ये जो स्मार्ट मीटर है, जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से ये मुद्दा बन रहा है, और लोगों से ये वादा किया था 200 यूनिट फ्री बिजली की, तो अब इसमें किंतु परंतु लगाकर ये कहा जा रहा है कि गरीबों को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगी। जब आप बात करते हैं तब किंतु परंतु वाली कोई बात, तब सीधी बात थी 200 यूनिट फ्री बिजली, लेकिन अब किंतु परंतु। तो फिर आप में नया क्या है? तो फिर जो उमर अब्दुल्ला सरकार है, इसमें नयापन क्या है? आप क्या नयापन लाए मुख्यमंत्री बन के? सिर्फ एलजी साहब पर आपने दोष मढ़ा कि एलजी साहब काम नहीं करने देते। बेशक जम्मू ने 28 विधायक दिए हैं बीजेपी को, और आने वाला जो चुनाव होगा लोग उनको भी पूछेंगे कि इन स्मार्ट मीटर्स पे आप क्यों खामोश हैं, जब आवाम इससे संतुष्ट नहीं है। आवाम विद प्रूफ दिखा रहा है कि इन मीटर्स में क्या खामी है, कैसे ये लूट मीटर है। मैं फेवर करता था इस चीज के लिए कि मीटर लगेगा तो सही रीडिंग आएगी, हमें सही पता लगेगा। ये तो फ्रॉड है। सही मीटर तो वो है जो मेरा लगा हुआ ऑलरेडी, आप अभी भी देख लेना। वो अभी आप मैंने मीटर वो कह रहे थे निकालना है, और वो तीनों जितना भी मेरा पंखे एसी जो भी लग रहा है वो उसी मीटर पे अटैच है। तो उसके आपको मैं एवरेज बता दूं, मेरे के महीने के कोई भी कई बार आता था 100 यूनिट, कभी आता था 150 यूनिट, कभी आता था 80 यूनिट। वो डिपेंड करता है ना कि मैंने कितना यूज किया, उसी हिसाब से बनना है। तो इसका मतलब वो मीटर गलत है और ये मीटर सही है, जिसको हम हाथ में नहीं लगा सकते। अगर ये मीटर सड़ जाए, और इसके लिए डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा इसको हाथ नहीं लगा सकता जब तक प्राइवेट कंपनी के पास कोई मैसेज ना जाए। उसके पास मैसेज जाएगा तो मीटर लगेगा, अदरवाइज मीटर नहीं लगेगा। टेक्निकली अगर बात करूं तो ये डाटा की बात करते हैं, तो डाटा जब भी इनसे बात करो, ये जम्मू से रीडिंग हुई है अपडेट। भाई जम्मू कौन जाएगा? हम 80 किलोमीटर पहले जम्मू जाए पता करने के लिए कि हमारी रीडिंग कितनी है, सही है या गलत है? ये कहां से जायज है? एक गरीब बंदा, अगर मान लो इसका एक कमरा है, ऐसे ऐसे मैंने किससे सुने, एक कमरा है, एक बल्ब है, बिल कितना आ रहा है? 2000 3000, किस चीज का भाई? मेरे देखो, मैं आना कहा, मैं टेक्निकल टर्म को समझता हूं। इनके सर्वर इनके पास, यूजर आईडी पासवर्ड इनके पास, जो मन चाहे वहां कोड लगाएं और कोड को क्रैक करके जो रीडिंग डालना चाहे डाल दें। हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी रीडिंग सही है गलत है? तो जहां तो फिर जो पहले मीटर्स लगे हैं वो सारे मीटर खराब थे, ये ही मीटर सबसे सही है, जिनमें कईयों की रीडिंग 800 यूनिट, कईयों की 1500 यूनिट चला, वो एक पंखा रहा और एक बल्ब। कैसे ये चीज कैसे? इसके ऊपर बोलना पड़ेगा, समाज को आगे आना पड़ेगा। उमर साहब जब ये कहते थे कि इसको फेंक देंगे, अब कहते हैं नहीं जी, हमारे रिश्तेदारों के घर में स्मार्ट मीटर लगा है, आप भी अपने घरों में लगाइए। भाई आम जनता में और आपके रिश्तेदारों में फर्क है। मुझे लगता है कि स्मार्ट मीटर जो है
जे आने वाले दिनों में जिस तरह से लोग लुटे जा रहे हैं, इससे जिस तरह से लोगों के बिलिंग जो है वो हद से ज्यादा आ रही है, तो एक आम आदमी के बस की बात नहीं। तो फिर आप सरकार में किस लिए हो? वेयर इज वेलफेयर स्टेट? आप हर चीज बेचोगे। वेलफेयर स्टेट किस बला का नाम है, आप भूल गए। तो स्मार्ट मीटर पे काफी बातें हो रही हैं, पूरे भारत में हो रही हैं, जम्मू कश्मीर में भी हो रही हैं। तो इसलिए उमर साहब अगर स्मार्ट मीटर पे कुछ चतुराई बरतें, इस मुद्दे को सही तरीके से आप डील करें, वरना ये स्मार्ट मीटर जो है ये आपको आने वाले समय में नुकसान पहुंचा सकता है। पनगोत्रा कंसेप्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।